हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं बेटा, जिसमें हमने सिंथेसिस चैप्टर शुरू किया। आपको सलाह देते हैं बेटा कि जिस प्रकार से कक्षा चलती है उसी प्रकार से हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। अगर आपने कक्षा मिस की तो यह जिम्मेदारी आपकी बनी, ठीक है। टाइम आपको मालूम है शाम 9 बजे से, ठीक है। अगर आपका कोर्स छूट रहा है यह आपकी जिम्मेदारी है, फिर आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी सलाह यह है कि शाम 9 बजे यानी रात 9 बजे कलम कागज़ लेकर अपना मोबाइल खोल लेना और एक नोट्स बनाना पड़ता है। जैसे कक्षा में बताया जाता है बिल्कुल सेम उसी ढंग से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, पक्का। तो सिंथेसिस में हम लोग 3 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस हम 8 तरीके से बनाना सीखेंगे ना बेटा, जिसमें एक पॉइंट हमने पढ़ लिया, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। विश्वास हमें है कि आपको अवश्य ही समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, हेडिंग डालो इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव यह दूसरा है बेटा, यह बनता है टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। अर्थ रखता है नानी ने मिठाई दी। क्या अर्थ था? नानी ने, ठीक है। कोई चीज जब आप पढ़ें तो आप यह जाने कि हम पढ़ क्या रहे हैं, रटने से ज्ञान नहीं होता। कोई चीज जब आप पढ़ें तो यह समझें अपनी भाषा में, यानी कि हिंदी भाषा में समझें कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अब इन्फिनिटिव तो इन्फिनिटिव माने क्या होता है लड़का जानना चाहता है। लड़का पूछेगा ना गुरुजी आप इन्फिनिटिव पढ़ा रहे हो तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो गुरुजी कहा रहे इन्फिनिटिव होता है। नहीं, कोई भाव होगा उसको समझाइए। आप सबको मालूम है इन्फिनिटिव माने क्या होता है। जितने विद्यार्थी बैठे हो पढ़ रहे हो आप सबको मालूम, केवल हमें इशारा करना बेटा अपने आप समझना चाहिए। क्या गुरुजी इन्फिनिटिव तो हमने सुना नहीं। सुना है यार। अच्छा बताओ, मैथ पढ़ते हो ना, इंटर में हो तो मैथ तो पढ़ते हो ना। मैथ में एक शब्द सुना होगा बेटा इनफाइनाइट, सुना? देखो ये स्पेलिंग वही है कि नहीं? वही है ना। इनफाइनाइट से बना है क्या? इन्फिनिटिव। जैसे मूल शब्द केवल एक होता है बेटा। जैसे आपने ऑनेस्ट पढ़ा तो ऑनेस्ट से बना ऑनेस्टी, ऑनरेबल। तो मूल शब्द क्या है? इनफाइनाइट। उसी से बना है क्या? इन्फिनिटिव। तो बताइए इनफाइनाइट माने क्या होता है बेटा? अनंत। अनंत को अनंत क्यों कहा जाता है? इसलिए बेटा इसका कोई अंत ना हो। अनंत स्वतंत्र है। अनंत पर किसी माई के बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं। तो यह जो आप इन्फिनिटिव पढ़ने जा रहे हो इस पर भी किसी माई के बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं। तो पहले ये समझाइए कि हम कैसे जानेंगे कंट्रोल है कि नहीं कंट्रोल है। समझना चाहोगे ना? पक्का। इन्फिनिटिव कैसे बनता है बेटा? वर्ब से। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगता है? टू लगता है। अब हम आपको सिद्ध करने जा रहे हैं कि इन्फिनिटिव क्या होती है? स्वतंत्र होती है। इनफाइनाइट माने अनंत। अनंत क्या है? जिस पर कोई कंट्रोल न हो, यानी जो स्वतंत्र हो, उसी को इन्फिनिटिव कहते हैं। तो उसी से बना है, इनफाइनाइट से बना है क्या? इन्फिनिटिव। कैसे जानो बेटा? देखो जैसे कहा बेटा ही गोज टू सी द ताज। ही गोज टू सी द ताज। दूसरा वाक्य है दे गो टू सी द ताज।
बताइए इन्फिनिटिव कहाँ, ये है देखो, टू सी बना ना, दिमाग लगाओ। यह इन्फिनिटिव क्या होती है, वर्ब होती है ना, टू वर्ब की फर्स्ट पांच बनता है। बताइए यह वर्ब है घोड़ा है कि हाथी है, यह वर्ब है घोड़ा है कि हाथी है, वर्ब ही तो है। और इतना तो आपको मालूम है, कर्ता क्रिया को कंट्रोल करता है। अरे कर्ता ही क्रिया को करता है, मतलब कर्ता ही क्रिया को कंट्रोल करता है। तो यह कर्ता ही है, इसने क्रिया को कंट्रोल किया, क्या हो गया, गोज। यहाँ कर्ता क्या है, दे है, इसने क्रिया को कंट्रोल किया, क्या हुआ, गो ना। यहाँ गोज हुआ, यहाँ गो हुआ, लेकिन दिमाग लगाओ, इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ा, टू सी, इस पर कर्ता का कोई नियंत्रण है नहीं ना। इसका मतलब इन्फिनिटिव क्या होती है, स्वतंत्र होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है क्या, इन्फिनिटिव। यानी मूल शब्द क्या है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या है, अनंत। अनंत क्या है, स्वतंत्र। जो ध्यान रहे, तो देखो यह स्वतंत्र सिद्ध कर दिया, इस पर कर्ता का कोई कंट्रोल नहीं होता। और आपको इतना मालूम होगा कि ये संसार में जितनी चीजें स्वतंत्र हैं उसको संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये संसार में जितनी चीजें स्वतंत्र हैं उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। लेवल ऊपर हो गया क्या, अरे यार जो हम बता रहे हैं वही सही है। नाउन, नाउन किसे कहते हैं, जो चीजें स्वतंत्र हैं वो अपने आप में क्या है, नाउन है, यानी संज्ञा। ठीक है, यानी कि यह इन्फिनिटिव काम किसका करती है, संज्ञा का। बनती है टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेकिन काम किसका करती है, संज्ञा का। इतना तो आपको रटाया गया होगा, इन्फिनिटिव संज्ञा का काम करती है। लेकिन क्यों करती है संज्ञा, क्योंकि इन्फिनिटिव बना है टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। इनफाइनाइट शब्द से बना है इन्फिनिटिव। इसको इन्फिनिटिव क्यों कहा जाता है, समझा दिया। अनंत स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र हमने सिद्ध कर दिया, इस पर कर्ता का कोई नियंत्रण नहीं। और जो चीज स्वतंत्र होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, संज्ञा कहते हैं। इतना समझ गया, गुड। अब यानी कि इन्फिनिटिव काम किसका करेगी, संज्ञा का काम करेगी। अब इन्फिनिटिव कितने प्रकार की होती है गुरुजी, ये लड़का पूछेगा, तो जान लो बेटा इन्फिनिटिव तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, कॉपी पर लिख लो। हाँ बेटा, तो सिंपल इन्फिनिटिव बनता है टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या बनता है, सिंपल इन्फिनिटिव। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव यह बनता है बेटा टू बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बनता है बेटा टू हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल इन्फिनिटिव कैसे बना, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब लड़का यहाँ पर प्रश्न करेगा, गुरुजी अभी तो आप बता रहे थे कि इन्फिनिटिव बनता है टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से,
तो ये थर्ड फॉर्म वगैरह क्या समझाने लगे, तो बताना जरूरी है बेटा। जानना चाहोगे? देखो बेटा, जो चीज यहां लिखी है यहां, वही यहां पर भी लिखी है। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू आगे बी लिखा है, बी कौन सी फॉर्म था? फर्स्ट फॉर्म। टू आगे हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। यानी कि इतना देखो बेटा, है इतना है। टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना बेटा। अब लड़का जानना चाहता है गुरु जी थर्ड फॉर्म क्या है, समझाइए। देखो बेटा, अभी अभी 2 सेकंड पहले आपको बताया कि इन्फिनिटिव जो है किसका काम करती है? संज्ञा का काम करती है, नाउन का काम करती है, नाउन का काम करती है। और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यह विशेषण का काम करती है, किस एडजेक्टिव का काम करती है। तो यह नाउन हो गया, यह उसकी विशेषता हो गई। जैसे कहते हो बॉय, गुड बॉय, बैड बॉय, नहीं ना? तो मूल तो क्या है? बॉय है ना। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस नाउन की क्या है? विशेषता है। ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस नाउन की क्या है? विशेषता है। यानी कि जो चीज यहां लिखी है वही यहां तीनों लिखी है। देखो, जो चीज यहां लिखी है टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वही तीनों में लिखी है। तो गुरुजी जो चीज यहां लिखी है वही यहां तीनों में लिखी है, तो ये तीन तो बताने की क्या जरूरत है? बताने की जरूरत है। नंबर 1 इसके बारे में लिखो। नंबर 1 सिंपल इन्फिनिटिव, आगे लिखना पड़ेगा बेटा। अब यहां बोर्ड लिखेंगे, टाइम किलो होगा। देखो, बोले जिन वाक्यों में, हेडिंग डालिएगा ना, लिखो आगे, जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को, उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद कर सके, खुद कर सके, उन वाक्यों में प्रायः, लैंग्वेज घरना, उन वाक्यों में प्रायः, हमेशा नहीं, प्रायः सिंपल इन्फिनिटिव का ही प्रयोग होता है। उन वाक्यों में प्रायः सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। एक बार फिर मिला लो। जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद कर सके, उन वाक्यों में प्रायः सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे सिखा बेटा, सिंपल इन्फिनिटिव के लिए एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा। सिंपल इन्फिनिटिव के लिए एग्जाम्पल, जया ran fast to catch the train। जल्दी आओ, नहीं समझो यहां पर क्या बताया जा रहा है। जया तेज दौड़ी, जया रैन फास्ट मतलब जया तेज दौड़ी। तो बताइए गाड़ी जो है जया पकड़ेगी, पाठक पकड़ेंगे? बोलो, जया तेज दौड़ी तो गाड़ी कौन पकड़ेगी? जया पकड़ेगी। यानी कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद करेगा। इसका मतलब वाक्य है सही, नहीं समझे मेरे? सिखाया बेटा। एक एग्जाम्पल और लो। सिखाया बेटा, रवि learned the lesson to escape the punishment। यह वाक्य, रवि learned the lesson to escape the punishment। रवि ने पाठ याद किया, रवि ने पाठ याद किया तो दंड से पाठक बचेंगे कि रवि बचेगा? बोलो, रवि बचेगा। यानी कर्ता उस कार्य को खुद करेगा। यह भी तो एक कार्य है, बचना।
तो रवि लर्न द लेसन, रवि ने पाठ याद किया दंड से बचने के लिए। तो पाठ रवि ने याद किया तो दंड से पाठक बचेंगे कि रवि बचेगा? रवि बचेगा ना, रवि दंड से बचेगा ना। इसका मतलब कर्ता इस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद करेगा। इसका मतलब वाक्य है सही है, सही है कि नहीं? तो पहला पॉइंट समझ आ गया। सिंपल इन्फिनिटिव कब लगाओगे? जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद कर सके उन वाक्यों में प्राय सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। पक्का? दूसरा पॉइंट हेडिंग डालो, एग्जाम्पल नोट कर लिया कि नहीं? तुरंत जब हम बोर्ड लिखे तो एग्जाम्पल नोट कर लिया करो, यही पढ़ने का तरीका नहीं बेटा। और समझाएंगे तो बाद में, लेकिन लिखना पहले है। दूसरा क्या बेटा? पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। हेडिंग डालो, पैसिव इन्फिनिटिव या पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। लिख लिया? आगे लिखो। जिन वाक्यों में कर्ता, जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद न कर सके, खुद न कर सके उन वाक्यों में प्रायः पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। फिर से, जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद न कर सके उन वाक्यों में प्रायः पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा बेटा, एग्जाम्पल में चलो, एज से कहा बेटा, ही हैज ए डॉटर टू मैरी। यह वाक्य लिखा आपके सामने। अब यह सही है गलत है पकड़ना बेटा। ही हैज ए डॉटर, उसके पास एक पुत्री है। ही हैज ए डॉटर माने उसके पास एक पुत्री है। तो ही कौन हुआ? बाप हुआ ना। अरे उसके पास पुत्री है तो ही कौन हुआ? फादर हुआ, बाप हुआ। यह फादर है, यह अपनी बिटिया से खुद शादी करेगा क्या? बोलो। यह कर्ता इस कार्य को खुद करेगा क्या? इसका मतलब वाक्य हमारा गलत हो गया। तो फिर ऐसी स्थिति, जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद न कर सके, वहां पर हमको लगाना पड़ेगा क्या बेटा? पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। तो सही करोगे क्या होगा? टू बी लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। पढ़ो बेटा, बन गया। ही हैज ए डॉटर टू बी मैरिड। ही हैज ए डॉटर टू बी मैरिड। पक्का समझा गया ना? क्योंकि यह कर्ता इस शादी वाले कार्य को खुद नहीं कर सकता। शादी किसी से कराएगा ना, तो वहां पर आपको लगाना पड़ेगा पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। पक्का? हाँ बेटा, एक एग्जाम्पल और लिखते हैं। जैसे कहा बेटा, मोहन सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट हिम। यह वाक्य क्या है? मोहन ने अपने पुत्र को अमेरिका भेजा शिक्षित होने के लिए। तो बताइए, मोहन शिक्षित होगा कि उसका लड़कवा शिक्षित होगा? बोलो बोलो। यानी कर्ता इस कार्य को खुद नहीं करेगा, लड़कवा शिक्षित होगा। मोहन सेंट हिज सन टू अमेरिका टू एजुकेट हिम। बोलचाल की भाषा में कैसे ही है, लेकिन ग्रामेटिकली जो है आपका वाक्य गलत है। तो क्या लगा? मोहन सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो, टू बी एजुकेटेड। पक्का बना लोगे? मोहन सेंट हिज सन टू अमेरिका टू बी एजुकेटेड। पक्का?
तो जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद न कर सके उन वाक्यों में प्राय पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। अब तीसरा पॉइंट देखो, परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव आगे लिखो, घटना पुरानी हो। देखो, घटना पुरानी हो लेकिन उसे वर्तमान की ओर खींच कर बोला जाए। घटना पुरानी हो लेकिन उसे वर्तमान की ओर खींच कर बोला जाए। उन वाक्यों में प्राय परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। टू हैव लग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। कब? घटना पुरानी हो लेकिन आप उसे वर्तमान की ओर खींचें। वर्तमान टेंस नहीं का, वर्तमान की ओर खींच कर बोलें। ऐसी स्थिति में आपको लगाना पड़ेगा परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। अच्छा बताओ, कोलंबस का नाम सुना है? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। आज की नहीं, घटना पुरानी है तो कोलंबस के बारे में कोई वाक्य बनाओगे तो प्रेजेंट में जाएगा, पास्ट में? पास्ट में ना, लेकिन देखो हम प्रेजेंट बनाने जा रहे हैं। जैसे कहा बेटा, कोलंबस इज कॉल्ड टू डिस्कवर अमेरिका। यह वाक्य लिखा है, कोलंबस इज कॉल्ड टू डिस्कवर अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज आज की क्या? अगर आज की है तो वाक्य सही है। घटना पुरानी है लेकिन खींच रहे हो किधर की ओर? वर्तमान की ओर। ऐसी स्थिति में आपको लगाना पड़ेगा टू हैव लगकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू डिस्कवर नहीं होगा बेटा, टू हैव डिस्कवर्ड होगा। सही कर लो, कोलंबस इज कॉल्ड टू हैव डिस्कवर्ड अमेरिका। पक्का? एक एग्जाम्पल और समझ लो। जैसे एक लड़का अमित है, उसने कल पाठक को गाली दी थी। अमित नाम का एक लड़का है, उसने पाठक को कल गाली दी थी। आज वह मिला तो वह स्वीकार करा कि हाँ गुरुजी, कल मैंने आपको गरियाया था ना। तो सेंटेंस कैसे बनाओगे? अमित एडमिटेड टू अब्यूज मी yesterday। यह लिखा है आपका वाक्य। अमित एडमिटेड, गाली आपने कल दी थी, स्वीकार आज कर रहे हो। तो ऐसी स्थिति में यह आपका क्या होगा? टू हैव अब्यूज्ड मी yesterday। टू हैव करके वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या क्या होता है पहले आप बताओ। इतना लिख दिया। इन्फिनिटिव माने क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट शब्द से बना है। इनफाइनाइट माने क्या होता है? अनंत। अनंत क्या है? स्वतंत्र है। तो जो काम इनफाइनाइट का है वही काम इन्फिनिटिव का है, उसी से बना है। इनफाइनाइट शब्द से इन्फिनिटिव बना है। कैसे बनता है? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और यानी कि इन्फिनिटिव क्या होती है? स्वतंत्र होती है। और इस संसार में जितनी चीजें स्वतंत्र हैं उसे संज्ञा कहते हैं। यह इन्फिनिटिव काम किसका करती है? संज्ञा का काम करती है। इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की। सिंपल इन्फिनिटिव, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव और परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव कैसे बनता है? टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बनता है टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म से। और परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव बनता है टू है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीनों में अंत।
और ये सिद्ध किया कि ये जो लिखा है यही है, तीनों है। अरे टू वर्ग की फर्स्ट फॉर्म टू बी टू है, इतना तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है ना। ये जो वर्ग की थर्ड फॉर्म है यह विशेषण का काम करती है, तो यह नाउन हो गया और यह उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। यानी जो चीज वहां लिखी है वही यहाँ तीनों लिखी है। तो गुरु जी ये तीन क्यों बताया, तो तीन इसलिए बताया कि आपको अंतर बताया कि जिन वाक्य, नंबर एक सिंपल इन्फिनिटिव, जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद कर सके उन वाक्यों में प्राय सिंपल इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जिन दूसरा पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव, जिन वाक्यों में कर्ता उस इन्फिनिटिव वाले कार्य को खुद न कर सके उन वाक्यों में प्राय पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव क्या समझा, घटना पुरानी हो लेकिन उसे वर्तमान की ओर खींचकर बोला जाए उन वाक्यों में प्राय परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल भी समझा, तो ये हमने आपको इन्फिनिटिव के बारे में बताया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, इन्फिनिटिव। लर्न तो गुरु जी अभी क्या कर रहे थे, अभी हम आपको यह चीज बता रहे थे जिससे आपको कोई मूर्ख न बना सके। तुम दूसरे को मूर्ख बना दो, तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ आता नहीं। क्या सीखा आपने, अभी हम आपको ये होशियारी बता रहे थे कि इन्फिनिटिव कितने ढंग से इस्तेमाल की जाती है। हार्ड हेडिंग डालिए इन्फिनिटिव, नया पन्ना बिल्कुल नहीं, शुरू किया जाए। अरे भाई आपको पढ़ना है सेंटेंस, दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाना। तो अब आप पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, सेंटेंस। तो लड़के ने कहा गुरुजी दो वाक्य होंगे, उनको हमें सिंपल बनाना है इन्फिनिटिव से, तो कैसे हम जानेंगे कि यह नियम लगेगा। तो गुरुजी ने कहा कि निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़ो, क्यों किताब में लिखे नहीं। तो लिख लो बेटा पहचान, लिखो पहचान लिखना पड़ेगा। लिखो बेटा दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा। जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा उसी से इन्फिनिटिव बनेगा। जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा उसी से इन्फिनिटिव बनेगा। नोट कर लिया। अब सुनो, जो चीज यहां बताने जा रहे हैं बहुत सरल तरीका है, न समझ में आवे तो सोचोगे किताब से पढ़ने के समझ में आएगा, नहीं आएगा। यानी कि यहीं पर आपको समझना है, ठीक है। तो अब उन्होंने तो वाक्य दे दिया, लेकिन हमने इसको क्लासीफाई कर रखा है, बांट रखा है। पहचान लिया। तो अब पढ़ने जा रहे हो बेटा स्टाइल नंबर 1, हेडिंग डालो वांट टू बटे वांटेड टू। ये कई किताब में नहीं लिखा होगा बेटा, ये सब पाठक स्टाइल है, समझाने का तरीका है। वांट टू बटे वांटेड टू। वांट माने क्या होता है बेटा, चाहना, ठीक है। तो चाहना की और भी कोई अंग्रेजी हो सकती है, बताने किताब में नहीं लिखा है तो पाठक स्टाइल है। तो चाहना की और कोई भी अंग्रेजी हो सकती है बेटा। वांट टू वांटेड टू कितने वाक्य होंगे, 2 वाक्य। दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य बताएगा या फिर परिणाम बताएगा। जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा उसी से हम लोग क्या बनाएंगे, इन्फिनिटिव। जैसे कहा बेटा सी वॉक्स फास्ट। दूसरा वाक्य है
she wants to catch the bus. वह बस पकड़ना चाहती है, वह तेज चलती है. सी वॉक्स फास्ट, वह तेज चलती है. तेज चलने का उद्देश्य क्या होगा? सी वॉन्ट्स टू कैच द बस. यही उद्देश्य होता है. तो जो आपको उद्देश्य बता रहा है उसी से बनेगा क्या? इन्फिनिटिव. कुछ नहीं बेटा. करता वांट तक भैरव घाट, कट फेट पढ़ो बन गया बेटा. अब इससे सरल और क्या होता है? सी वॉक्स फास्ट टू कैच द बस. कोई कठिन है क्या? सी वॉक्स फास्ट टू कैच द बस. वह बस पकड़ने के लिए तेज चलती है ना बेटा. आ गया समझ? जैसे कहा बेटा, he will work hard. दूसरा वाक्य है he wants to top the exam. he will work hard. वह कठिन परिश्रम करेगा. he wants to top the exam. वह कठिन परिश्रम करेगा. तो कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है? परीक्षा टॉप करना. तो ये उद्देश्य सारा. कर्ता से वांट तक टू ना पकड़ देना. यहाँ टू लिखा है, तुम सोचो वांट टू लिखा है, टू तक कर. अरे मूर्खा चंद, यही इन्फिनिटिव है. तो ही विल वर्क हार्ड टू टॉप द एग्जाम. वह परीक्षा टॉप करने के लिए कठिन परिश्रम करेगा. सिखाओ बेटा. जैसे यहां पर लिखा, नेहा इज गोइंग टू मार्केट. नेहा इज गोइंग टू मार्केट. दूसरा वाक्य है सी wants to buy some books. वह कुछ किताबें खरीदना चाहती है. नेहा बाजार जा रही है, वह कुछ किताबें खरीदना चाहती है. कुछ नहीं बेटा. बाजार जाने का उद्देश्य क्या? किताबें खरीदना. करता वांट तक भैरव घाट, कट फेट पढ़ो बन गया. कोई कठिन है क्या? बता दें. नोट कर लिया. नेहा इज गोइंग टू मार्केट टू बाई सम बुक्स. देखो ये इन्फिनिटिव है. करता उस कार्य को खुद करेगा. इसका मतलब वाक्य आपका क्या है? सही है नहीं? जैसे कहा बेटा, दिमाग लगाना. जैसे कहा बेटा, विलियम सी डगलस came to India in 1950. William C. Douglas came to India in 1950. He wanted to know the passions of Indians. यह वाक्य विलियम सी डगलस 1950 में भारत आए. उनका उद्देश्य क्या था? ही वांटेड टू नो द पैशंस ऑफ इंडियंस. वह भारतीयों की भावनाओं को जानना चाहते थे. यही उद्देश्य है. तो दिमाग पर भाव नहीं उठा. करता वांट तक भैरव घाट, कट फेट पढ़ो. वाक्य बन गया. यहां तक वांट तक कट, वाक्य फेट. विलियम सी डगलस केम टू इंडिया इन 1950 to know the passions of Indians. कोई कठिन है क्या? जैसे कहा बेटा, they went to Agra. दूसरा वाक्य है they wanted to see the Taj.
वे ताज देखना चाहते थे। दे वेंट टू आगरा, वे आगरा गए। कुकुर काटे तो कहेंगे उद्देश्य क्या था? दे वांटेड टू सी द ताज। कुछ नहीं उड़ा, करता वांट तक कट फेट, पढ़ो बन गया। वांट तक कट वाक फेट, कट फेट। दे वेंट टू आगरा टू सी द ताज, वे ताज देखने के लिए आगरा गए। कुछ पहले पढ़ा, बहुत सरल है बेटा। जैसे कहा बेटा, she is singing a sweet song। दूसरा वाक्य है she wants to win the heart of, she wants to win the heart of her boyfriend। She is singing a sweet song, वह एक मधुर गीत गा रही है। उद्देश्य क्या है? She wants to win the heart of her boyfriend, वह अपने सहेला का हृदय जीतना चाहती है। तो यही तो उद्देश्य है। अरे यार दिमाग में लगाओ, करता वांट तक कट फिट, पढ़ो वाक्य बन गया। She is singing a sweet song to win the heart of her boyfriend। कुछ समय बेटा पक्का। तो यह हमने आपको एपिसोड 1 शुरू किया है। अब यह खत्म होगा कल। आपको सलाह देते हैं कि रोज 9 बजे रात को कलम कागज और मोबाइल अपना खोल करके बैठ जाया करो। तो आप एक नोट्स बनाओ, क्योंकि जब कोचिंग खुलेगी तो हम सबको चेक करेंगे कि हमारा नोट्स बनाया है कि फालतू में से जो है हम चौंचौ कर रहे हैं। ठीक है, और जितना आपके दोस्त साथी हों सबको बताओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। यही पाठक की क्या है गुरुदक्षिणा। ठीक है, ओके।